नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। साल 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 114 सीटें जीती थीं और गठबंधन सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 109 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में विधायकों के एक गुट के विद्रोह के चलते कमलनाथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और मार्च 2020 में उनके नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। सिंधिया गुट के विधायकों के समर्थन के बाद में भाजपा सत्ता में लौटी और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ी भाजपा ने अब तक 3 अलग अलग सूचियों में कई उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और अब तक 3 केंद्रीय मंत्री सहित कई सांसदों को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों की सूची घोषित कर चुकी है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। करीब 1 महीने बाद राहुल गांधी आज दोबारा मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वह अपनी पार्टी के चुनावी अभियान के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चुनावी बिगुल बजने के बाद राजस्थान का भी अभी तक दौरा नहीं किया है। हालांकि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस दौरान मध्य प्रदेश में बखूबी मोर्चा संभाला हुआ है। प्रियंका ने इंदौर में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बिना अकेले रैली निकाली और वह लगातार धुआंधार प्रचार कर रही हैं। आज प्रियंका गांधी रीवा, दमोह और मंडला में जनसभाएं कर रही हैं। ऐसे में ये साफ है कि यहाँ प्रियंका राहुल से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। इसके पीछे के 2 कारण हो सकते हैं। या तो राहुल गांधी के ऊपर जनता भरोसा नहीं कर रही है या फिर प्रियंका गांधी के ऊपर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, या फिर ये भी एक हो सकता है कि चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसी खबरें सियासी गलियारों में देखने को मिल रही हैं। इसमें ये साफ नजर आ रहा है कि प्रियंका गांधी रीवा, दमोह और मंडला में जनसभाएं कर रही हैं। ऐसे में ये साफ है कि प्रियंका राहुल से ज्यादा सक्रिय हैं। इसके पीछे 2 बड़े कारण हो सकते हैं। बड़े कारण जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं प्रहलाद कुशवाहा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। प्रहलाद जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद। जी प्रहलाद जी, सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है जैसे कि वोटिंग की डेट भी करीब आने ही वाली है। वोटिंग करेगी जनता, मतदान देगी। साफ बात ये सामने निकल के आई कि जैसे चुनाव प्रचार हो रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रियंका गांधी जो है राहुल गांधी से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। क्या मुख्य वजह हो सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अब जिसको चाहे तो उससे प्रचार करवा ले। जी। जनता सब जानती है कि ये जो आते हैं प्रवास के नाम पे और चुनाव प्रचार करके चले जाते हैं। अभी आपको याद होगा 2018 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने खूब मध्य प्रदेश का दौरा किया था और उन्होंने खूब सारी गारंटी दी थी कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं का बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो 10 दिन गिनती गिनाई थी। जी। आपको भी याद होगा कि 1, 2, 3, 4, 10 तक और फिर बोले नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। जी। 1.5 साल के आसपास ये इनकी सरकार रही कांग्रेस पार्टी की। जितने वादे किए कुछ भी पूरा नहीं किया। ये सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की कलई मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी की खुल चुकी है। तो यानी इसलिए उन्होंने प्रियंका जी को भेजा है। तो प्रियंका वाड्रा जी भी आ रही हैं। कभी वो कहते हैं कि 13 साल भगवान राम चित्रकूट में उनको वनवास हुआ था। उनको यही पता नहीं है कि 14 वर्ष का वनवास हुआ था कि 13 वर्ष का वनवास हुआ था। और वो छत्तीसगढ़ जाती हैं तो एमएसपी भूल जाती हैं। तो आप देखिए कि वो एक यहाँ पर उनका जो प्रचार करने का एक मनोरंजन है कि नहीं, पर्यटक होता है, पर्यटन करने चल देते। प्रियंका वाड्रा जी से फायदा हो सकता है इसलिए वो करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की धरती में झूठ की खेती अब कांग्रेस की मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और प्रियंका जी वापस जाएंगी और वापस नहीं आएंगी। आपको याद होगा वो कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो आपको याद होगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कुछ होता है तो वो
लड़की बन जाती हैं और फिर पता नहीं वो छत्तीसगढ़ भूल जाती हैं और ठीक है राजस्थान प्रहलाद भूल जी, जाते हैं। प्रहलाद जी वापस आपके पास आऊंगी। केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केदार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद जी इस बार अगर हम चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हर जगह देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। क्या वजह है, क्या ऐसी वजह सामने आई जिस वजह से प्रियंका गांधी को आगे लाया जा रहा है? क्योंकि इसके पहले चुनाव जो हुआ था 2018 में राहुल गांधी काफी सक्रिय थे। देखिए, हमारी पार्टी में सबकी अपनी भूमिकाएं हैं। जी प्रियंका जी मोदी जी से ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं इस बार पूरे चुनाव कैंपेन में। अमित शाह जी से ज्यादा सक्रिय दिख रही है, ये कंपेयर करिए। योगी जी से ज्यादा सक्रिय दिख रही है और वो सक्रियता का कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता और जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो उन्हें चाहती है, उनको अपना लीडर मानती है, उनकी बातों पर विश्वास करती है और उनमें एक छवि दिखती है कि इनके नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए प्रियंका जी की सभाएं ज्यादा हो रही है। मोदी जी से ज्यादा सभा हो रही है कि इनसे अमित शाह से ज्यादा सभाएं हो रही है क्योंकि उनकी लोकप्रियता है, उनके पास एक विजन है जो मध्य प्रदेश में समस्याओं के जाल में भाजपा ने फंसा रखा है मतदाताओं को, यहाँ की देवतुल्य जनता को जो गुमराह कर रखा है, जिसके कारण यहाँ आज भ्रष्टाचार नंबर 1 पर है, ठीक है, बेरोजगारी नंबर 1 पर है, ठीक है, किसान आत्महत्या नंबर 1 पर है, दलितों पर अत्याचार नंबर 1 है, आदिवासियों पर अत्याचार नंबर 1 है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, नौजवान बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, व्यापारी भ्रष्टाचार और कमीशन की चपेट में दुकानें बंद कर रहे हैं। ठीक है, इस राज्य में जब वो आ रही हैं तो लोगों को उम्मीद जग रही है, एक विश्वास जग रहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सुशासन वाली जो सरकार है वो आने वाली। ये भाजपा के जो लोग हैं ये झूठ का पर्याय माने जाते हैं आज की तारीख में। आप गांव में भाजपा का नाम ले दीजिए, दुकान पे भाजपा का नाम ले दीजिए, सामने से बोल देंगे ये झूठ का समानार्थी अर्थ हो चुका है, भ्रष्टाचार का समानार्थी अर्थ हो चुका है, अत्याचार का समानार्थी अर्थ हो चुका है। ये कुल मिलाकर भाजपा में बौखलाहट है। ये इनके इधर कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इनके अभी तक सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये अभी तक ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि इन्होंने यानी कि जो केंद्र के मंत्री हैं उनको विधायक क्यों बनाया? जब आपकी 18 साल की सुशासन की सरकार कहते हो, झूठ बोलते हो, जो मामा मामा करते हैं तो उनको मामा को बाय बाय कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, ठीक है केदार जी, जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी से और अमित शाह जी से कंपेयर किया जाए यहाँ पर, तो लोकप्रियता की आपने बात की, तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता मोदी जी से ज्यादा है? क्यों नहीं है? ठीक है, ठीक है प्रहलाद कुशवाहा जी, प्रहलाद कुशवाहा जी, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है केदार जी, वापस आती हूँ आपके पास। प्रहलाद कुशवाहा जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है प्रहलाद कुशवाहा जी, केदार जी का कहना है कि अमित शाह और मोदी जी से रैलियों को कंपेयर किया जाए और मोदी जी से ज्यादा सक्रिय प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। बिल्कुल मेरा सवाल भी यही था इनसे कि इतनी ज्यादा सक्रियता, क्योंकि राहुल गांधी पिछले चुनाव में सक्रिय थे और इस बार एकदम पीछे छुपे हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बात सामने निकल के आई कि मोदी जी से ज्यादा लोकप्रियता प्रियंका गांधी की है। दूसरी बात ये कि भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, लोगों का वादा पूरा नहीं कर पाई है, इस वजह से डरी हुई है। क्या कहेंगे आप इस पे? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पता नहीं किस एजेंसी से सर्वे करवा लिया है, किन आंकड़ों के आधार पर ये बात कर रहे हैं कि प्रियंका जी बड़ी लोकप्रिय हो गई हैं। लोकप्रिय तो वो यूपी चुनाव में भी थी, लोकप्रिय तो इसके पहले कई मुद्दे ऐसे आते थे, मैंने आपको बताया ना कि वो कहीं कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहाँ ये लड़की हैं। और पता नहीं वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इनकी सरकारें होती हैं तो वहाँ कुछ भी होता है, चाहे लड़कियों को बेच दो तो वहाँ वो लड़की नहीं होती हैं। तो प्रियंका वाड्रा जी का मामला सिर्फ इतना है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता उनको किस लिए बुला रहे हैं? राहुल गांधी जी अब उनके नेता नहीं रहे, अब राहुल गांधी जी की लोकप्रियता कम हो गई है। अब क्या है कि देखिए, मैंने पहले ही कहा कि राहुल गांधी जी ने जो वादे किए थे वो अब
फेल हो गए हैं। अब प्रियंका जी नया चेहरा लेकर आए हैं, तो नए प्रियंका जी अब वो अलग से वादे कर रही हैं। तो और मुझे इन्होंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इसमें नंबर 1 है, उसमें नंबर 1 है। तो इनको ये मध्य प्रदेश को इसी प्रकार से बेइज्जत करते रहेंगे? ये क्या भूल गए कि स्वच्छता सर्वेक्षण में 16 राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं। इंदौर को 6ठी बार लगातार स्वच्छ शहरों में शुमार किया गया है। अब आप सोचिए कि गेहूं खरीदी में किसानों के मामले में 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड इसी मध्य प्रदेश को मिला है। इस चीज को लेकर मध्य प्रदेश की बुराई करता है। क्या गरीबों को घर मिल रहा है इसलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा? क्या लाडली बहनों को ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब में किसानों को केदार सम्मान जी राशि मिल रही है मैं इनको कुशवाहा जी को रुक जाए। अब मैं बोल रहे थे तब तक अरे कुशवाहा जी तो रुके ही हैं और आपने 20 साल राज कर लिया, अब रुकना पड़ेगा कुशवाहा जी। अरे रुकना पड़ेगा, अब आपके सेक्टर में डीजल खत्म हो गया, 20 साल हो गया आपकी सरकार। आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। आपके राहुल गांधी जी का डीजल खत्म हुआ है, आपकी पार्टी का डीजल खत्म हो चुका है। अभी आपका सेक्टर आएंगे और इस प्रकार की प्रहलाद कुशवाहा जी, मैं आपसे चाहूंगी केदार जी से सवाल का जवाब हम मांग लेते हैं। जवाब दे दीजिए केदार जी। देखिए, इन्होंने बातें 2 तरह की, मैं दोनों का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी एक सबसे दूरदर्शी नेता निकले। उन्होंने कोरोना काल में भारत सरकार को चेताया, नोटबंदी में उनने चेताया, जीएसटी में चेताया। उन्होंने जो ये अभी जहाँ पर भी सांप्रदायिकता हो रही है उस विषय को लेकर भी देश की सरकार को आगाह किया, वित्तीय व्यवस्था को लेकर आगाह किया, परंतु वो जाने नहीं। आज जहाँ भी राहुल गांधी जी जा रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग उनके साथ निकल रहे हैं, तो उनकी लोकप्रियता चरम पर है और एक विजनरी लीडर के रूप में आज राहुल गांधी जी ने अपना स्थान बना लिया। भाई जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में इनसे पूछो कि शिवपुर को क्यों जाना जाता है, कुपोषण में है या नहीं है, गूगल खोल के देख लो। ठीक है, भारत का सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है या नहीं है, इनसे पूछो। मतलब केदार जी, सबसे बेकार अगर पूरे देश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, ऐसा आप कह रहे हैं? पूरा मध्य प्रदेश की नहीं, हाँ, झाबुआ अलीराजपुर में गरीबी में सबसे नंबर 1 है या नहीं है? किसानों की बात कर रहे हैं, इन्हीं की केंद्र सरकार है ना, इन्हीं के नेतृत्व वाली। नीति आयोग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय घटी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीति आयोग का कागज बोल रहा है। ये कुशवाहा जी पढ़ते नहीं है, बीच में मत बोलिए, इनको चुप करिए जरा। ठीक है प्रहलाद जी, मैं आपके पास रहता हूँ, है ना, ये पढ़ते वढ़ते है नहीं। बात आई है, आप बताइए, आप मीडिया की, आप निष्पक्ष बात करिए कि मध्य प्रदेश में क्राइम रेट किस स्तर का है। मैं आपसे केदार जी, मीडिया निष्पक्ष भी बात करता है। किसानों की आत्महत्या जो मध्य प्रदेश में हो रही है, वो हो रही है कि नहीं हो रही है? तीसरी बात, इनसे पूछिए मध्य प्रदेश में जो किसान है उनकी जमीनें नीलाम हो रही है नहीं हो रही है? इनसे पूछिए। ठीक है, आपके सवालों का जवाब मांगेंगे प्रहलाद जी से। काम करने जा रहा है नहीं जा रहा है, मध्य प्रदेश इनसे पूछिए। ठीक है, पूछ रहे हैं केदार जी, पूछ रहे हैं क्यों जा रही, इंडस्ट्री क्यों स्टॉप हो चुकी है? इनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो इनके व्यवहार के कारण, इनके कर्म से कारण क्यों आ चुके हैं? इनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश के युवा लाठियां क्यों खा रहे हैं, मध्य प्रदेश का युवा जो है वो सड़कों पर क्यों खड़ा है? इनसे पूछिए। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आंदोलन नहीं कर रहा? इनसे कौन से सुशासन की बात करते हैं? व्यापन जैसा घोटाला हुआ है यहाँ कांस्टेबल घोटाला हुआ, यहाँ पटवारियों केदार जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, शांत होंगे तभी तो जवाब मिलेगा। पूछिए ये कौन सा पूछ रहे हैं केदार जी, शांत होइए पहले। प्रहलाद जी जवाब दीजिएगा। जी, मैं किस पे जवाब दे दूं? राहुल गांधी जी पे जवाब दे दूं कि इनके झूठों पर जवाब दे दूं? आप बताइए, जो भी आपको जवाब इनका लग रहा है बिल्कुल उसका जवाब। राहुल गांधी जी, आपने शुरुआत की थी, इस वार्ता की शुरुआत की थी प्रियंका जी के विषय को लेकर। जी बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि प्रियंका जी बड़ी लोकप्रिय हो गई हैं, तो राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हो गई हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जी को जनता ने, मध्य प्रदेश की ने, पूरे देश की जनता ने नकार दिया है।
झूठे वादे करने के लिए राहुल गांधी जी अब नया प्रयोग कर रहे होंगे कि वो कौन सी खेती करेंगे, है ना, कौन सा कहाँ गुड़ उगाएंगे, कहाँ पर खेती होगी, कहाँ पर सोना बनेगा। इस तरह से देखिए झूठ बोलने के लिए फिर से राहुल गांधी जी को लेकर आएंगे, निश्चित तौर पे फिर कहेंगे कि प्रियंका वाड्रा जी से ज्यादा जरूरत अब राहुल गांधी जी की है। तो मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर इन कांग्रेस पार्टी ने झूठ का वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि आज चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे रोड लाइट का मामला हो, चाहे वो औद्योगिक विकास का मामला हो, चाहे इस बिल्कुल कुपोषित राज्य कहना चाहिए मुझे 2003 के पहले कि जिस प्रकार से बंटा ढार जी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य के तौर पर स्थापित किया था पूरे देश के अंदर। आज हम विकसित विकासशील राज्य की श्रेणी में हैं। कई क्षेत्रों पर हम देश के अंदर आयाम स्थापित कर रहे हैं, विकास के आयाम हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो। तो अभी इनको याद नहीं होगा कि हमने 1 लाख रोजगार दिए, 50,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लाडली बहना हम सम्मान दे रहे हैं, हम 1250 रुपए का सम्मान, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जितने भी काम हो सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस की पार्टी की तरह झूठ परोसने का काम नहीं करते हैं, हम काम करने पर भरोसा करते हैं और काम के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में लेकर वापस आने वाली है। बिल्कुल ठीक है। चलिए वो तो अब 17 नवंबर को जब मतदान होगा, उसके बाद 3 दिसंबर को जब इसके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि किसने कितना काम किया है और कामों का जो परिणाम है वो 3 दिसंबर को सामने निकल के आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद केदार सिरोही जी और प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट हैं और 17 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। दोनों पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है और वहीं देखा जा रहा है कि मोदी जी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी सक्रिय नजर आ रही हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करेगी। अगर मध्य प्रदेश की हम बात ना करें, पांचों राज्य हैं उनकी बात करें तो वहां भी राहुल गांधी बहुत कम जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जो है सक्रिय नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसको चुनती है, किस पार्टी पर जनता का विश्वास है। खबरों का सिलसिला लगता है जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।